हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेम्ब्रेन कीबोर्ड की और मैकेनिकल कीबोर्ड की। मतलब ये दो कीबोर्ड हैं, एक मेम्ब्रेन है एक मैकेनिकल है, कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेम्ब्रेन और मैकेनिकल कीबोर्ड में फ़र्क क्या होता है। तो अगर मैं इस मेम्ब्रेन कीबोर्ड की बात करूँ तो ये आपको बहुत सस्ते देखने को मिल जाते हैं, जो कि शायद 200 रुपये से भी शुरू हो जाते हैं। 200, 400, 500, 1000, 1500 आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़े महंगे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका टाइपिंग एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको खोलेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि एक रबड़ होती है सबसे ऊपर, और उसके नीचे आप देखेंगे कि एक बोर्ड होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो बोर्ड होता है उसी में सारी कीज़ होती हैं, और जैसे ही आप किसी की को दबाते हैं तो वो जो रबड़ होती है वो उस बोर्ड में जाती है और वो बताती है कि भाई ये की प्रेस हुई है। तो ऐसे ये काम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और ये नहीं कि ये सिर्फ ये कीबोर्ड में यूज़ होता हो, ये अगर आप अपना टीवी का रिमोट कभी आपने खोला होगा, वहाँ पर भी आपने देखा होगा एक बोर्ड होता है और ऊपर एक रबड़ रखी होती है, जिससे आप जो बटन दबाते हैं वो उस टाइम दबता है। तो ये ऐसे काम करता है, कैलकुलेटर में भी ऐसे काम करता है, और यहाँ तक कि अगर आप कोई कंट्रोलर खोलेंगे तो वो भी ऐसे ही काम करता है। तो ऐसे ही ये चीज़ वर्क करती है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। इसी वजह से कंपनी ये जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है ये सस्ता बना पाती है, क्योंकि सिर्फ एक यहाँ पर एक पीसीबी एक ही पड़ी होती है, पूरी अलग से कोई और चीज़ नहीं होती। एक पूरा बोर्ड होता है, उसके ऊपर एक रबड़ चढ़ी होती है, जिससे आप जो की प्रेस करते हैं वो हो सकता है। जैसे इसके अंदर सिर्फ एक रबड़ है, तो जब वो दबती है तो वो बोर्ड को संकेत देती है कि भाई ये की प्रेस हो गई है, तो वो कंप्यूटर पे चली जाती है। तो ऐसे ही काम करता है, इस वजह से ये सस्ता पड़ता है। तो ये आपके मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स की। तो ये आते हैं आपके मैकेनिकल कीबोर्ड। अब ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है ये मेम्ब्रेन से बिल्कुल अपोजिट है, मतलब बिल्कुल, मतलब ज़रा सी भी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी भी सिमिलैरिटीज़ है ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, आपको पूरी कीज एक सेपरेट देखने को मिलती है। ये नहीं कि आपको एक पूरा बोर्ड देखने को मिलता है, हर की अलग से काम करती है, अलग से सेपरेट लगी होती है। तो जब आप एक की को दबाते हैं तो सिर्फ वही की टैकल होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और ये जो कीज़ होती हैं ये कोई रबड़ पे काम नहीं करती हैं, ये स्विचेस लगे होते हैं, उसमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं। अगर आप किसी बटन को दबाते हैं तो वो स्प्रिंग दबता है और अलग से आपको एक टैक्टाइल फील थोड़ी सी मिलती है। तो इस कीबोर्ड में आपको एक अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि अगर आप कोई एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड ले रहे हैं तो आप उसके अलग से स्विचेस भी चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर, मतलब पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं कर सकते, जो आपको कीज़ मिल गए आप उसको ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, मैकेनिकल कीबोर्ड में आप इसके की का लेआउट चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका थोड़ा सा महंगा कीबोर्ड है मैकेनिकल कीबोर्ड, तो भाई आप उसके अंदर जो कीज़ होती हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और इनकी जो लाइफ होती है वो मेम्ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है वो इतना लंबा सर्वाइव नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से ख़राब हो जाते हैं, इनकी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती है। लेकिन इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, और अगर कोई की ख़राब भी हो गई तो आप उसको पर्टिकुलरली रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं, और इस मॉडल पे ये मैकेनिकल कीबोर्ड काम करता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपको कीबोर्ड कौन सा लेना चाहिए, मैकेनिकल या मेम्ब्रेन, कौन सा लेना चाहिए। वो चीज़ लेने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है ना, उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है कि एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर रबड़ होती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बस। वहाँ पर कोई आपको अलग से कोई और ऑप्शन देखने को नहीं मिलता कि अगर आपको कीज़ अच्छी मिले या कुछ ऐसा मिले, वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो आपका मैकेनिकल कीबोर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और आप ये मैकेनिकल कीबोर्ड अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको अलग अलग टाइप के स्विचेस देखने को मिलते हैं। एक होते हैं लीनियर स्विचेस, जिसमें कोई साउंड नहीं होती, जब आप दबाते हैं तो ज़्यादा वो आवाज़ नहीं करते हैं। एक लीनियर स्विचेस होते हैं जो आपको एक फीडबैक देते हैं, हल्की सी थोड़ी सी आवाज़ करेंगे। और एक होते हैं क्लिकी स्विचेस, जो आपने देखे होंगे जो भी आपके बजट मैकेनिकल कीबोर्ड में आते हैं, तो वहाँ पर क्लिकी स्विचेस होते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा साउंड देते हैं, ठीक है। तो इन तरीके के स्विचेस आते हैं, और जो मोस्टली स्विचेस आज की तारीख में चलते हैं या तो वो रेजर की कंपनी की तरफ से आते हैं। रेजर के भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आपके चेरी MX स्विचेस ही यूज़ होते हैं और उसके क्लोन यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ और कोई कंपनी नहीं बनाती है इतने, मतलब हर कंपनी यही यूज़ करती है। तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल सकता है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। आपको सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड लेना है या महंगा, और उसके अंदर कौन से स्विचेस होने चाहिए, आप वो सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन कीबोर्ड में वो आपको देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर आप सिर्फ बिल्ड क्वालिटी को देख सकते हैं। तो आपको ख़रीदना कौन सा चाहिए, तो भाई अगर आप टाइपिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और आप गेमिंग करते हैं, और आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आई थिंक आपके लिए मैकेनिकल कीबोर्ड ही बना है, क्योंकि ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। अगर आप टाइपिंग ज़्यादा करते हैं तो ऑफकोर्स जब आप इसके ऊपर टाइप करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली फील आती है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है, और इसकी
लाइफ भी लंबी होती है, ठीक है। और इसमें कस्टमाइजेशन भी ज़्यादा मिलता है कि लाइक आपको कौन से स्विचेस चाहिए, आवाज़ ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए या बहुत ज़्यादा चाहिए, टेक्टाइल, क्लिकी, आपको किस तरीके के स्विचेस चाहिए सब आपको देखने को मिलते हैं। और जो ये चेरी MX रेड ब्लू ये सब क्या होते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, डिटेल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड को कौन यूज़ करे, तो भाई मेम्ब्रेन कीबोर्ड उन लोगों के लिए होता है जो कि एक बजट में, क्योंकि आपको बजट में मैकेनिकल कीबोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। मैकेनिकल कीबोर्ड की स्टार्टिंग ही 1700 और 2000 रुपये से होती है, ठीक है। तो सस्ते से सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड भी आपके मेम्ब्रेन कीबोर्ड से काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड 500-600 रुपये में अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। मेम्ब्रेन कीबोर्ड उन लोगों के लिए होते हैं जो कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, सस्ते में उनको कीबोर्ड चाहिए और उनको ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत कम होती है। अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड देखेंगे, हाँ मैकेनिकल कीबोर्ड के जो लीनियर स्विचेस होते हैं उनकी भी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन इनकी बाय डिफ़ॉल्ट ही कम होती है। यहाँ पर आप ज़्यादा आवाज़ चुन ही नहीं सकते। मैकेनिकल में आपको ज़्यादा आवाज़ देखने को मिलती है और बस इनकी लाइफ कम होती है। ये आपको वायरलेस बहुत सस्ते देखने को मिल जाते हैं। जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं वो काफ़ी सस्ते में आपको वायरलेस का ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है ये आपको सस्ते में वायरलेस का ऑप्शन कभी भी नहीं मिलने वाला। आपको हमेशा वायर्ड ही मिलेगा मैकेनिकल कीबोर्ड में, सस्ते ऑप्शन में, मतलब सस्ते भी मतलब 2500-3000 रुपये में भी आपको वायरलेस का ऑप्शन इतनी आसानी से देखने को मिलेगा नहीं। आपको इस वायर के सहारे ही जीना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं मेम्ब्रेन और मैकेनिकल में फ़र्क। अब ये जो मैकेनिकल स्विचेस हैं इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो वो मैं बना दूंगा। लेकिन अगर आपके पास बजट है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको मेम्ब्रेन कीबोर्ड कौन सा लेना चाहिए 500, 600, 700 के अंदर, या मैकेनिकल कीबोर्ड आपको कौन सा लेना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ पर जाके आप खरीद सकते हैं। और ये जो मैं मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ रेट्रो स्टाइल वाला, इसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि मेम्ब्रेन और मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या फ़र्क है, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ों पे काम करते हैं ना। मैकेनिकल बिल्कुल अलग पे काम करता है, मेम्ब्रेन बिल्कुल अलग चीज़ पे काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।